नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी माह का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का। और इससे पहले का एक वीडियो हम देख चुके हैं, तो इसमें करीबन जो है 25 क्वेश्चन वहाँ पे देखे थे, और ये जो है वो 15 से लेके नहीं 31 तक जो है इसमें है। तो ऑल ओवर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 50 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको देखने वाले हैं। करीबन एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बना नहीं पा रहा था, बिकॉज मैं जो है आउट ऑफ टाउन था, तो इस वजह से। ओके। तो इसमें देखिए सेकंड पार्ट है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला कोरोना वैक्सीन टीका लगाया गया। तो आपको पता हो तो 16 जनवरी से जो है वो पूरे भारत में एक तरीके से कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए थे, और मध्य प्रदेश में यहाँ पूछा गया है तो मध्य प्रदेश का जो पहला जिला था वो था नीमच। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, नीमच में जो है पहला वैक्सीन जो है टीका लगाया गया। ओके। और ये किसको लगाया गया था, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश के कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया था सबसे पहले, तो यहाँ पर पहला कोरोना वैक्सीन टीका लगाया गया था किसको, मध्य प्रदेश में किस व्यक्ति को लगाया गया था। ऑप्शन है पंकज कुमावत, पंकज कुशवाहा, ओम प्रकाश सकलेचा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पंकज कुमावत जो है इनको लगाया गया था। ये दरअसल जो है वो जो नीमच है वहाँ के जिला चिकित्सक के वार्ड बॉय हैं, तो इनको जो है वो लगाया गया है कोरोना वैक्सीन का पहला टीका मध्य प्रदेश में, जो कि नीमच जिले में है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और यहाँ पर ये जो नाम दिया हुआ है ओम प्रकाश सकलेचा, तो ये हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इनका नाम भी याद रखना है, ये भी वहाँ पर मौजूद थे, और 16 जनवरी को जो है ये टीका लगाना स्टार्ट किए गए थे। तो 16 जनवरी भी आपको याद रखना है, डेट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कब तक जो है वो हर गरीब को पक्के आवास मिलेंगे, यानी पक्के जो है वो मकान दिए जाएंगे, कहाँ पर, सिंगरौली में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 तक। 2024 तक ये टारगेट रखा गया है कि जो सिंगरौली है मध्य प्रदेश का जिला है, तो वहाँ पर जितने भी गरीब हैं उनको पक्के आवास मिलेंगे। और ये किस योजना के तहत रहेगा, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है उसके तहत जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, और 2024 तक जो है वो पक्के आवास दिए जाएंगे। आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री शहरी शहरी जो आवास योजना है, तो वो कब स्टार्ट की गई थी, वो की गई थी 25 जून 2015 को। ओके, ये डेट याद रखना है। और इस योजना का उद्देश्य रखा गया है, देखिए पूरे भारत में इस योजना का उद्देश्य रखा है कि 2022 तक जो है वो सभी को मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये 2024 तक जो है वो सिंगरौली जिले में जो है वो पक्के आवास मिलने की जो है वो संभावना जताई है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और आपको पता हो कि जो कुंभ का मेला है ये उसके लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो सनातन धर्म है उसके प्रचार प्रसार का इसका उद्देश्य है, तो इसे भी याद रखना है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे। तो ये बनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 25 जनवरी को दरअसल ये बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, देश डे से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और आपको याद हो तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक अभियान शुरू किया गया था, पंख अभियान। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो पंख अभियान शुरू किया गया, और इसमें कहा गया है कि जो पंख है उसमें एच का मतलब क्या है। यहाँ पर एच जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी में है जागरूकता, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा। तो एच का मतलब होता है हेल्थ। ठीक है, तो मैं आपको इनका फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पंख दे दिया जाए उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि ए का जो है वो मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या बात की गई है। तो देखिए पी से तो हमारा हो जाएगा सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन। ठीक है, ए से हो जाएगा जागरूकता यानी अवेयरनेस, अवेयरनेस।
और पंख एन, एन से हो जाएगा न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। और के से हो जाएगा नॉलेज, ठीक है, जानकारी। और एच से हो जाएगा हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो इनके सभी के मीनिंग याद रखना है। और ये दरअसल जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है ये पंख अभियान शुरू किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी को, जो कि बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, बेटी की उड़ान हमारा अभियान, ये भी इसमें शामिल था। तो ये सभी याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो पंख अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में जनजातीय लोक कलाओं के 36वें, तो ये 36वें राष्ट्रीय समारोह लोक रंग का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो ये किया गया भोपाल में, भोपाल में किया गया। भोपाल में ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया रविंद्र भवन में, रविंद्र भवन में किया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन सा था ये? 36वां था राष्ट्रीय समारोह लोक रंग। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की जो है ये पुण्यतिथि जो है वो कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है दोस्तों 30 जनवरी को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 26 जनवरी 2021 को जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो ये कौन सा था? ठीक है, 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो ये था दोस्तों 72वां। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो गणतंत्र दिवस पर रीवा में जो है वो ध्वजारोहण किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है दिल्ली में, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी वो किसको जो है वो दी गई? तो वो दी गई अयोध्या के राम मंदिर, यूपी को, उत्तर प्रदेश को आपको। और अगर आपसे स्टेट पूछा जाए, राज्य पूछा जाए, तो उत्तर प्रदेश लगाना है। और आपको थोड़ा और डिटेल में पूछ लिया है तो राम मंदिर के जो है झांकी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो झांकी बताया गया। और इसका जो शीर्षक था, झांकी का जो शीर्षक था, अयोध्या उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विरासत। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस राज्य ने जो है वो राज्य ने रुपे कार्ड और ई टिकटिंग से जुड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो रुपे कार्ड है और ई टिकटिंग है, ये दरअसल जो है वो क्यों, किस फील्ड से संबंधित है, क्यों जो है वो पहला राज्य बन गया है? तो दरअसल जो टूरिज्म है, पर्यटन दिवस है, तो उस पे अवसर पर जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया हो। और रुपे कार्ड हुआ और ई टिकटिंग हुआ, तो इससे क्या होगा कि जो संग्रहालय हुए, स्मारक हुए, तो उसमें जो है वो ये व्यवस्था लागू की गई है। वहाँ से जो है वो कैशलेस एक तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, रुपे कार्ड के थ्रू या ई टिकटिंग के थ्रू। ई टिकटिंग की बात की जाए तो इसे ऑनलाइन जो है वो हम पहले से ही टिकट खरीद सकते हैं घर बैठे हुए। तो जो म्यूजियम होते हैं, स्मारक होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि घर बैठे हम जो है वो ई टिकट के माध्यम से जो है वो टिकट बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं। और वहाँ पर जाकर जो है वो घूम सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है वो 28 स्मारकों में जो है वो लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है वो 26 जनवरी को जो है वो ध्वजारोहण कहाँ पे किया गया था? तो मैंने बताया कि ये किया गया था रीवा में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। रीवा को जो है वो व्हाइट टाइगर लैंड कहा जाता है, सफ़ेद शेरों की भूमि, क्योंकि यहीं पर जो है वो सफ़ेद शेर देखे गए थे। एक चीज़ और याद रखना है, जो चचाई जलप्रपात है वो कहाँ पर है? ये रीवा में है और बिहर नदी पर है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टैटिक जीके है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पोषण मटका अभियान जो है वो ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका देखिए, पोषण मटका, पोषण जो है ये आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, तो वहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराई जाती है माता हुए बच्चे हुए, तो उसी से संबंधित है ये। इसके नाम में ही जो है वो पोषण है। ओके, तो पोषण से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को किस वर्ष तक जो है वो घरेलू नल कलेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे? तो घरेलू नल जो है ये कराए जाएंगे 2023 तक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। और जो एक तरीके से प्रदेश में जल क्रांति होगी और सभी को जो है वो 2023 तक नल कलेक्शन जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कि किस राज्य सरकार ने जो है वो आपकी वैध आपके द्वार जो है वो ये योजना शुरू की? तो ये की गई मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा
ए ऑप्शन। जो मरीजों से संबंधित है ये योजना, जिसमें जो चिकित्सक होते हैं वो आपके द्वार जाएंगे, मरीजों को जो है वो योजना इसका लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि कोरोना वायरस से मुक्त जो है वो पहला जिला कौन सा बना है मध्य प्रदेश का? तो ये बना है दोस्तों मुरैना। मुरैना जो है वो मध्य प्रदेश में पहला ऐसा जिला बन गया था, मतलब बन गया, जो कि फर्स्ट कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद दूसरा जो बना अलीराजपुर, तीसरा मंडला और चौथा जो है वो निवाड़ी। तो आपको क्रम याद रखना है, पहला तो हो गया मुरैना, दूसरा हो गया अलीराजपुर, तीसरा मंडला और चौथा जो है वो निवाड़ी है। ठीक है, तो याद रखना। वैसे तो ऑलमोस्ट जो है वो पहला ही जिला पूछा जाएगा, और ये मध्य प्रदेश का जो है वो उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला जो है वो कौन सा है? मुरैना जिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कब 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों देवास में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का आयोजन देवास जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शहर देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क वाला शहर बनेगा? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर मतलब जो इलेक्ट्रिक कार होती हैं, तो वो क्या है कि अब पेट्रोल से नहीं चलेंगी, डीजल से नहीं चलेंगी। तो उनके लिए क्या होगा, जो पेट्रोल पंप होते हैं उसी तरीके से वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क जो है वो लगाए जाएंगे, जिससे जो है वो चार्ज की जाएंगी। ओके, तो ये किया जाएगा कहाँ पर? तो ये किया जाएगा भोपाल में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। भोपाल में जो है वो देश का पहला शहर बनेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क वाला शहर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कोविड वुमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? तो ये किया गया नाजरा खान को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ये मध्य प्रदेश की हैं और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, और इनको जो है वो ये पुरस्कार, ये सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी, उनके हाथों से ये सम्मानित किया गया कोविड वुमेन वॉरियर, जो कि नाजिरा खान को दिया गया। ये श्योपुर की हैं, श्योपुर के आंगनकर्ता हैं, आंगनवाड़ी करता। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये अभी दरअसल करंट में न्यूज में थी। क्या है कि अभी जो किसानों की आय है उसको दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया, कब तक रखा गया? 2022 तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है, इसमें 10,000 रुपये टोटल राशि दी जाती है, जिसमें क्या रहता है, जो 4,000 रुपये राशि है उसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दी जाएगी, और बची हुई जो 6,000 है वो किसके थ्रू? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है दी जाएगी, और ये शुरू की गई थी सितंबर 2020 में। तो अभी किसानों का प्रोटेस्ट भी आपने देखा होगा, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सितंबर 2020 में जो है ये शुरू की गई थी योजना, और इसका लक्ष्य याद रखना है। लक्ष्य कब तक है? 2022 तक किसानों की दुगनी आय करने का है। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश की हैं ये। तो ये किया गया है सुमित्रा महाजन को, ये इंदौर से संबंधित हैं। ओके, तो इनको जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? देश और समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए, देश और समाज में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इनको दिया गया है। टोटल टोटल जो दिए गए हैं, देखिए पहले ये वाला क्वेश्चन देखते थे, उसके बाद मैं आपको टोटल बताऊंगा कि कितने दिए गए हैं, और खासकर आपको किन किन जो जो खासकर उनके जो पद्म विभूषण हैं उनके नाम याद रखना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये देखती है, पद्म श्री पुरस्कार 2021 सम्मानित किए गए हैं, तो ये कपिल तिवारी और भूरी भाई, इन दोनों को ही जो है वो दिया गया है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, व्यक्ति हैं। ओके, और टोटल जो दिए गए हैं, दरअसल पहले ये बात कर लेते, देखिए इनको जो है वो किस लिए? चित्रकला के क्षेत्र में दिया गया है, ये पेंटिंग के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया है। और कपिल तिवारी को जो है वो किस लिए दिया गया है? जो मध्य प्रदेश के लोक कला, परंपरा, संस्कृति, भाषा तथा साहित्य के लिए जो है वो विकास के लिए इनको दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 जो है वो किसके, 7 जो है वो पद्म विभूषण दिए गए हैं 7 लोगों को। ठीक है, 10 जो है वो पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण, देखिए विभूषण फिर पद्म भूषण, जो कि 10 लोगों को दिया गया है, और 102 जो है पद्मश्री लोग, 102 लोगों को जो है वो पद्मश्री दिया गया है।
ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को जो है वो पद्म विभूषण दिया गया है, तो 7 लोगों को दिया गया है। और पद्म विभूषण जो है वो पद्म भूषण जो है वो 10 लोगों को दिया गया है, और 102 लोगों को जो है वो पद्म श्री दिया गया है। और टोटल देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएंगे हमारे, टोटल हो जाएंगे 182। ठीक है, तो टोटल इतने लोगों को जो है वो पद्म अवार्ड दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा जो है वो बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है रायसेन, सांची, उज्जैन, ग्वालियर। अब देखिए रायसेन तो सांची में ही पड़ता है, तो दरअसल अगर आपको जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो देना चाहिए था, क्योंकि ये जो है वो शहर का नाम है। सांची में जो है ये स्थापित किया जाएगा बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। सांची को आपको पता हो तो सांची के जो स्तूप हैं उनको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साथ में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 1989 में शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अभी करंट में जो है 2 शहरों को भी शामिल किया गया था, ग्वालियर और ओरछा को, यूनेस्को की विश्व धरोहर में, तो उन्हें भी आपको याद रखना है। और ओरछा जो है वो अब किस किस में पड़ता है? ओरछा दरअसल जो है वो निवाड़ी में पड़ता है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ में नहीं है अब वो, क्योंकि 52वां जिला जो बना निवाड़ी, उसमें जो है वो अब ओरछा आ गया है, टीकमगढ़ में नहीं पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, और क्वेश्चन जरूर आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि इनको जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एफआईआर आपके द्वार जो है वो किस विभाग से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और इससे ये जो है वो गृह विभाग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाएगा? तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, जितनी भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसका वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये दरअसल जो है वो खंडवा में है, और खंडवा में कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। और इंदिरा सागर जो बांध है वहाँ पर जो है वो ये फ्लोटिंग प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर, ओके, नदी आपसे पूछ लिया है तो नर्मदा नदी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, और इसकी क्षमता आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, क्षमता बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ। क्षमता जो रहेगी इसकी 600 मेगावाट रहेगी। ठीक है, 600 मेगावाट रहेगी। और जो ये बिजली उत्पादन है किस वर्ष हो जाएगा? 2022 से 2023 के बीच जो है ये काम शुरू हो जाएगा, बिजली उत्पादन होने लगेगी इसके माध्यम से। और इसकी जो लागत रहेगी वो 3000 करोड़ रहेगी, 3000 करोड़ रहेगी। तो इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी आपको याद रखना है। ओके, तो ये थे जनवरी माह के टोटल करंट अफेयर्स, हम देख चुके हैं इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। तो जनवरी माह जो है वो ये हमने देख लिया है। फरवरी माह का जो है वो 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे कुछ ही दिन में, 1 आध 2 दिन में फरवरी का पहला वीडियो आ जाएगा, क्योंकि 1 से जो है वो 15 तक हम फरवरी माह का एक वीडियो देख लेंगे। उसके बाद जो है वो 15 से लेके नहीं, 16 से लेके नहीं, 28 तक, तो ये हम फरवरी माह का देख लेंगे। ओके, तो फरवरी माह के भी आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जनवरी माह के हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।